मैया श्रीमती निरुपमा सिंह जी अपने स्वर्गीय पति श्री रघुनंदन सिंह जी की पुण्य स्मृति में ये कथा का आयोजन करा रही हैं और अपने कुटुंब को, परिवारी जनों को, सबको कृतार्थ कर रही हैं। भगवान की कथा जीव मात्र के कल्याण के लिए है। हमारी मैया अपने परिवार के साथ भैया श्री विशाल जी, मैया के पुत्र निशी जी, आपकी बहू, पोता हर्षित, सारस्वत जी, पुष्पा, कीर्ति, पूजा, समस्त सिंह परिवार आप पटना बिहार से आए हैं। देवघर झारखंड प्रेस इंडियन पंच, भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखें। आप सबके द्वारा यह यजमान परिवार के द्वारा परीक्षित जी बनकर आप कथा का रसपान कर रहे हैं और अब आपके माध्यम से सावन के पावन माह में हम सब कथा को सुन रहे हैं। आज सावन माह का पावन दिन, आप सभी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, भाव की गंगा में। कथा अच्छी लग रही है मैया? परिवार के लोगों को, जो आए हैं परिवारी जन, उनको सबको, सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कथा शुरू हो जाए उसके बाद शांत रहा करें, क्योंकि कथा आप सुनने आए हैं तो आप सुने मन लगा के। कल हम लोगों ने कथा में सुना मनु जी महाराज की 3 बेटियों की कथा, आकुति, देवहूति, प्रसूति। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। देखो, भगवान को कब पाएं, भगवान को प्राप्त करने की सही एज क्या है, उम्र क्या है, आयु क्या है, सही उम्र क्या है भगवान को पाने की? मैया, भक्ति की सही आयु क्या है? आपसे सवाल, भक्ति की सही आयु क्या है? क्या है? जोर से हैं? भगवान को पाने की आयु, वैसे तो जब जागो तब सवेरा, जब मन भगवान में लग जाए तब अच्छा है, पर जो परफेक्ट उम्र है वो लड़कपन, जवानी है। छोटी सी उम्र से ही। अच्छा, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब ये है कि हम संसार के काम करें, व्यवहार करें, पैसे ज्यादा कमाने चाहिए, आपकी तरक्की भी हो, आपके पास देखो चारों चीजें होनी चाहिए। हमारे शास्त्र कितनी चीजें चाहते हैं आपके लिए? 4। आजकल लोग क्या करते हैं कि 1 के पीछे या 2 के पीछे भागते रहते हैं। आपके बच्चों के अंदर 4 चीजें होनी चाहिए, आपके भीतर भी 4 चीजें होनी चाहिए। क्या? मैया, ओ मेरी लाल मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। ओ पीली बहन, बैठ के नहीं बनाओगी वीडियो? बैठ जाओ शांति से, प्रेम से बैठ जाओ, जहां हो बैठ जाओ, सब बैठो वहीं। सबके भीतर कितनी चीजें होनी चाहिए? 4। क्या? सबके भीतर धर्म होना चाहिए। धर्म, हम सबके अंदर धर्म हो। धर्म होगा तो भगवान भी होंगे, करुणा भी होगी, दया भी होगी। धर्म होगा तो दूसरे नंबर पर अर्थ है। पैसा भी होना चाहिए आप लोगों के पास, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो आप पुण्य क्या करोगे? तो धर्म हो और धर्म के अनुसार कमाया गया अर्थ हो।
और जब अर्थ होगा तो फिर कामनाएं पूरी होंगी। काम, संसार का सुख भी लेना जरूरी है। बढ़िया संसार को देखो कैसा है, सुख लो संसार का, कामनाओं की पूर्ति करो, जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करो, काम। और चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों होने चाहिए सबके पास। आपके पास धर्म भी हो, धर्म के रास्ते पर चलो, अर्थ भी हो, पैसा भी आपके पास होना चाहिए। हमारा देश कभी गरीब नहीं रहा। हमारे यहाँ धर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि हम धन नहीं कमाना जानते या धन से उपयोग करना नहीं जानते। हमारा देश ही पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। तो भारत देश तो सोने की चिड़िया। हमारे यहाँ धन की कमी नहीं है, परंतु हम लोगों के पास धन कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर। पहले क्या है? धर्म। बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए? बोलो जोर से, क्या होना चाहिए? धर्म। हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर क्या हो? धर्म हो। और धर्म होगा तो अर्थ आएगा। जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है, पैसा उसी के पास आता है। अब आप लोगों ने एक गलत मानसिकता बना ली कि महाराज जी हम झूठ ना बोलें तो हमारा बिजनेस ना चले, हमारा काम ना हो। झूठ बोलना कहाँ है? कहाँ झूठ बोलें, कहाँ ना बोलें, कितना बोलें, कितना ना बोलें? ये झूठ बोलने के लिए भी धर्म चाहिए। यदि धर्म का ज्ञान नहीं है तो आप झूठ भी नहीं बोल पाओगे। झूठ बोलने के लिए भी क्या चाहिए? धर्म का ज्ञान चाहिए। कहाँ अब देखो, छोटे छोटे बच्चे झूठ बोलते हैं तो माँ बाप पकड़ लेते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर अभी धर्म नहीं है। कहाँ झूठ बोलना चाहिए ये ज्ञान उनको नहीं है। झूठ बोलना चाहिए, पता है आपको, शास्त्र इजाजत देते हैं कि कुछ जगह पे आप झूठ बोल सकते हैं। बताओ कहाँ कहाँ झूठ बोल सकते हैं? मैया बताओ कहाँ झूठ बोल सकते हैं? हैं? झूठ बोल सकते हैं कहाँ? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने झूठ बुलवाया कि कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया गुरु द्रोणाचार्य से, जबकि अश्वत्थामा नहीं मारा गया था। तो झूठ क्यों बुलवाया भगवान ने? क्योंकि वहां पर झूठ बोलना ही धर्म था। कैसे? गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष लोगों की हत्या किए जा रहे थे। पांडवों की सेना निर्दोष थी, पांडव निर्दोष थे। पितामह गुरु द्रोणाचार्य दुष्ट दुर्योधन का साथ देते हुए पांडवों की निर्दोष सेना को, जो खड़ी थी, उस खड़ी सेना पे बाण छोड़े जा रहे थे, सब मर रही थी। तो सैकड़ों की रक्षा के लिए एक झूठ से एक को मार देना धर्म है। बोलो हाँ। जहां एक की मृत्यु से लाखों जिंदगी बच रही हो। जैसे हमने आपने इतिहास में पढ़ा होगा, एक हिटलर नाम का एक व्यक्ति था। कौन था? हिटलर। इस धरती का सबसे निर्दयी, सबसे क्रूर व्यक्ति था हिटलर, जिसने लगभग 1 लाख लोगों को मारा होगा।
जिनमें बच्चे थे, बूढ़े थे, स्त्रियां थीं, छोटी छोटी लड़कियां, उठा के सीधा आग में फेंक देता था, जिंदा ऐसे ऊपर फेंकता था, नीचे भाला लेके खड़ा हो जाता था, बच्चे ऊपर फेंके और भाला नीचे रख ले तो छिद जाए पूरा। कहाँ छिद रहा है पता नहीं। अब बताओ कि उस एक हिटलर को जिसने मारा होगा, किसी ने यदि मार दिया होगा, तो वो हिटलर को मारना पाप रहा होगा कि पुण्य? जो लाखों की हत्या किए जा रहा है, नरसंहार किए जा रहा है, ऐसों को मार देना पाप है कि पुण्य? ये किसी तीर्थ यात्रा से कम? समझिएगा, हत्या करना पाप है, पर हत्या करना पुण्य भी बन जाती है यदि सिचुएशन पे ध्यान दिया जाए तो। यही तो धर्म है। धर्म ही तो ये बताएगा कि किसे मारो और किसे ना मारो, कहां सच बोलना है, कहां झूठ बोलना है। झूठ बुलवाया, अश्वत्थामा मारा गया, फिर गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हो गई, सेना बच गई। झूठ बोलना चाहिए कहां? जहां आपके झूठ से लाखों लोगों की जिंदगियां बच रही हों, लोगों का जीवन बच रहा हो। यदि आपके झूठ बोलने से किसी निर्दोष की जिंदगी बच जाए तो झूठ बोल के उसकी जान बचा लेना धर्म है। वो झूठ सत्य से भी बढ़ करके है। आपके झूठ बोलने से यदि गाय की रक्षा हो रही हो, गौ हत्या बंद हो रही हो, तो वहां झूठ बोल के गाय की रक्षा कर लेना चाहिए। स्त्रीसु नरम विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे, ये शुक्राचार्य जी की नीति है। कहाँ झूठ बोलें, कहाँ झूठ ना बोल। आप लोग झूठ गलत जगह पे बोलते हैं। आप अपने प्रॉफिट के लिए झूठ बोलते हैं। 10 रुपया की चीज़ 20 रुपया 25-50 में बेच दी, आप बोले मैं तो बहुत होशियार हो गया। ये झूठ है साहब। उचित मुनाफा कमाना सही है, अनुचित मुनाफा कमाना भी गलत है। झूठ ना बोलो। क्यों? क्योंकि सच बोलने को धर्म कहा है। आपका स्वार्थ, यदि आप अपने स्वार्थ से झूठ बोल रहे हैं तो वो पाप है, और आप लोगों के हित के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ फिर झूठ नहीं है, पर वो निष्काम झूठ होना चाहिए, जहां आपका उसमें कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ ना हो। अब आजकल बताइए, लोग स्वार्थ के लिए झूठ बोल रहे हैं, है ना, स्वार्थ के लिए। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों आपके पास होने चाहिए। एक दिन की बात है कि ध्रुव जी महाराज, उत्तानपाद के पुत्र का नाम है ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपनी माँ के पास खेलते खेलते पहुँचे। माँ, मेरे पिता कौन है? माँ ने कहा, बेटा पिता आपके ये राजा उत्तानपाद जी हैं। ध्रुव जी दौड़े दौड़े पिता की गोद में गए कि पिताजी आओ, आज मैं आपकी गोद में बैठूंगा। पिताजी ने गोद में बिठाना तो चाहा, पर ध्रुव जी की सौतेली माता खड़ी थी। सौतेली माँ नाम था सुरुचि। उसने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और बाहर का रास्ता दिखा दिया, चल बाहर, तू कहाँ इस गोद में बैठने चला? ध्रुव जी बोले, माँ मैं पिता की ही गोद में तो बैठने गया था, मैंने कौन सा अपराध किया? पिता की गोद में बैठना कहाँ गलत है माता? तब सुरुचि ने कहा कि तू मेरा बेटा नहीं है, इसलिए तो अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। तू मेरी सौत का बेटा है। जा तपस्या कर, पहले जब भगवान प्रकट हो जाएं तो बोलना कि मुझे
सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, जब तू मेरा बेटा बनेगा तब तू इस गोद में बैठ पाएगा। ध्रुव जी चल पड़े। मां सुरुचि से, सुनीति से कहा, मां मैं आपका बेटा हूं। माता ने कहा है कि जब तू मेरा बेटा बनेगा तब तू इस गोद में बैठेगा। तो माता, क्या मैं उस माता का बेटा नहीं हूं? सुनीति ने समझाया कि पुत्र, तू है तो सबका बेटा। तूने तो उसे अपनी मां माना, पर उन्होंने तुझे अपना पुत्र नहीं माना। जबकि ध्रुव जी 5 साल के थे। 5 साल के बच्चे के साथ भी लोग ऐसा भेदभाव करते हैं कि तू मेरा है और तू मेरा नहीं है। भगवान यही कहना चाहते हैं। कैकेयी माँ ने भी यही गलती की कि मेरा बेटा राजा बनेगा, कौशल्या का बेटा राजा, अयोध्या का राजा नहीं बनेगा। जहां तेरा और मेरा का भाव है, भगवान को ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनके भीतर से तेरा और मेरा चला जाता है। क्या समाप्त करना है? तेरा और मेरा। मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं और मेरा। मैं कौन हूं और मेरा क्या? अच्छा आप लोग बताओ। मैं, आप लोग भी कहते हो ना, मैंने ये, मैंने वो, मैंने ये, मैंने वो। क्यों भैया बताओ, मैं, बताइए मैं कौन हूं? क्यों भैया? मैं, आप कौन हैं? मैं मतलब आप अपने लिए बोलेंगे तो मैं आएगा, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। मैं कौन हूं? सब लोग बोलो, मैं कौन हूं? जोर से बताओ, मैं कौन हूं? सब लोग बताओ, आप कौन हैं? मैया, मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आप बताओ, आप कौन हैं? कौन हो आप? आप कौन हो मेरी माँ? हैं? कौन है आप? आप कौन हैं भैया बताओ। नहीं पता? आपको लोगों के बारे में पूरा ज्ञान है कि वो कौन है, वो कौन है, पर खुद के बारे में ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। आप कौन हैं भैया बताओ। आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैया, जा रही हो मेरी माँ? टाटा, जल्दी आना। गुस्सा हो गई क्या? आना जल्दी, टाटा। मैं कौन हूं? आप लोग ये सवाल अपने से जरूर पूछिएगा कि मैं कौन हूं, संसार में क्यों आया हूं, और मेरा, चलो मैं कौन हूं ये तो आपने नहीं बताया, चलो ये बता दो कि आपका कौन है, मेरा कौन है, मेरा कौन, मेरा कौन, मैं कौन ये भी नहीं पता, मेरा कौन, आपका कौन भैया, आपका कौन है ये भैया बताएंगे हमारे। आपका कौन है? कोई नहीं है। ये भैया से पूछो, चश्मा वाले भैया से, आपका कौन भैया, आपका भैया, आपका कौन है? आप कहते हो मेरे 2 बेटे हैं, मेरा परिवार है, मैं और मेरा। ये 2 चीजें याद रखिएगा। मैं कौन हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं सिर्फ एक आत्मा हूं, एक प्रकाश।
ईश्वर का अंश। जैसे चूल्हे में आग लगी तो अंगारे चूल्हे से जब आप रोटी बनाती हो चूल्हे में, तो अंगारे कई बार चूल्हे से बाहर निकल आते हैं। तो वो अंगारे कहाँ से बाहर आए? चूल्हे से ही आए, और फिर आप उन्हें चूल्हे पे डाल देती हो। वो आग का ही तो अंश है। चूल्हे की आग में और उस अंगारे की आग में क्या अंतर है? बोलो। कोई अंतर नहीं, पर चूल्हे की आग में प्रभाव ज्यादा है। एक छोटा सा अंगारा है, उसमें प्रभाव, उस एक अंगारे से रोटी नहीं बन सकती। पर आग अधिक है चूल्हे में तो उससे सब हो सकता है। उसी तरह ईश्वर तो आग का पूरा चूल्हा है और हम एक जरा से अंगारे हैं। हम आग का ही अंश है वो अंगारा। उसी तरह हम सब ईश्वर के अंश हैं। जब यहाँ से मर के जाते हैं ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर में मिल जाते हैं। मेरा कौन? मेरा कोई नहीं। यदि कोई है तो बताओ उस आग का कौन है? आग के रिश्तेदार आप हैं कि आप हैं, या फिर वो आग का पूरा घिरा हुआ भट्टी चूल्हा? आग का रिश्तेदार कौन है भाई? आग का रिश्तेदार आग। पानी का रिश्तेदार पानी। बोलो हाँ। आग का रिश्तेदार कौन? और पानी का रिश्तेदार? तो फिर आपका कौन? आप ईश्वर के अंश हो तो आप परमात्मा के हो, वहीं जाओगे। सीधी सी बात है। सारी नदियां कहां जा रही हैं? जोर से। सारी नदियां समुद्र में क्यों जाती हैं? क्योंकि वो नदियों का जल समुद्र का ही अंश है। किसका अंश है जल? इस धरती पे कहीं भी पानी बरसेगा वो पानी किसका अंश कहलाएगा? समुद्र का। तो अंश हमेशा अपने अंशी की तरफ भागता है। नदियां समुद्र की तरफ भागती हैं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी की तरफ भागता है। कोई भी चीज आप छोड़ो पृथ्वी पे गिरता गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। क्यों? क्योंकि धरती पे कोई भी चीज वो पृथ्वी तत्व है, इसलिए पृथ्वी की ओर। अंश हमेशा अंशी की तरफ भागता है। अच्छा ये बताओ आप लोग किसके अंश हो? जोर से। आप ईश्वर के अंश हो, इसलिए ईश्वर की तरफ भागना आपका स्वाभाविक धर्म है। इसलिए व्यक्ति भगवान की तरफ भागता है और भागना चाहिए। अच्छा ये बताओ आग किसकी तरफ भागती है? संसार की हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, पर एक आग है जो नीचे से ऊपर चलती है। बोलो हाँ। आप माचिस जलाओ तो माचिस की जो तीली जलेगी तो जो ज्योति है वो नीचे की तरफ नहीं झुकेगी, वो लौ उसकी ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? जब गुरुत्वाकर्षण नीचे है तो आग की ज्योति भी नीचे जानी चाहिए ना। क्यों मैया? जब गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहता है कि हर चीज नीचे की तरफ जाएगी तो आग की ज्योति ऊपर क्यों जाती है? बताओ क्यों भैया? साइंस पढ़ते होगे, बताओ साइंस का सिद्धांत क्या कहती है? विज्ञान हर चीज ऊपर से नीचे आती है। जब हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो आग ऊपर की ओर क्यों जाती है? और केवल आग नहीं, आग का अवशेष धुआं भी ऊपर ही जाता है।
जब हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण, तो आग ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि आग सूर्य का अंश है। आग किसका अंश है? सूर्य का। तो जिसका जो अंश है वो उसी तरफ भागता है। पानी समुद्र का अंश है तो पानी, नदियां समुद्र की तरफ भाग रही है। पृथ्वी का अंश सब कुछ है तो सब गुरुत्वाकर्षण नीचे पृथ्वी में भाग रहा है। और आग सूर्य का अंश है। सूर्य का, आग का मूल तो सूर्य है, तो आग सूर्य की ओर भागती है। तो हर अंश अपने अंशी की तरफ भागता है। हर अंश अपने अंशी की तरफ भागता है। तो हम प्राणी मात्र भी ईश्वर के अंश होने से हम ईश्वर की तरफ चलते हैं। इसलिए ईश्वर की तरफ चलना धर्म है, ईश्वर की तरफ ना चलना अधर्म है। ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक पक्ष बोल रहा हूं मैं आपको। आध्यात्मिक पक्ष तो है ही, पर मैंने विज्ञान के तरीके से भी आपको ये सिद्ध किया कि हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए स्वाभाविक हम ईश्वर की तरफ भागते हैं, मंदिरों की तरफ भागते हैं, भगवान के नाम की तरफ भागते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के हैं। ध्रुव जी को माँ ने कहा, जा तपस्या कर बेटा। चले गए ध्रुव जी। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खाने पीने में संयम किया, 5 माह तपस्या की। 6वें माह में भगवान नारायण हरि का रूप बना के ध्रुव जी के आगे दर्शन देने खड़े हो गए। ध्रुव जी ने दर्शन किया, आंखें खोली तो भगवान सामने। 5 माह की तपस्या ऐसी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ऐसा जाप किया, गुरु वचनों पर ऐसा भरोसा किया कि ध्रुव जी जपते 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 भगवान को पा गए। भगवान जैसी अनमोल वस्तु को पा गए। भगवान ने कहा, पुत्र ध्रुव कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु कुछ मांगने के लिए तपस्या नहीं की, पर आप, भगवान ने कहा कुछ तो ले लो, कुछ नहीं। तब भगवान ने कहा कि आपके मन में राज्य की कामना थी, इसलिए आपको हम 36,000 वर्षों का राज्य देते हैं। जब ध्रुव जी घर गए तो जिस माँ ने अपमान किया वही सम्मान करने के लिए खड़ी हो गई और इस तरह तरह से स्वागत किया। ध्रुव जी 36,000 वर्षों तक राजा रहे। अपने भाइयों को, भाई के लिए यक्षों को मारा, युद्ध रोका। मनु जी के कहने पर कुबेर जी ने वरदान भक्ति का दिया। ध्रुव जी ऐसे हैं, उनका विवाह हुआ, पत्नी के संग रहे, बच्चे हुए और अंत में ध्रुव जी पुत्र को राजा बनाकर ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के अंत में भगवत धाम चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। बस ये याद रखिएगा कि भक्ति कभी मरती नहीं, भक्त कभी मरता नहीं। ध्रुव जी आज भी जिंदा है, मीराबाई आज भी जिंदा है। जो भगवान का भक्त है वो थोड़ी मरता है। ये व्यवहार में शरीर मरता है, पर कोई मरता थोड़ी है। अच्छा बताओ, मरना, लोग मरते हैं कि नहीं मरते? मरते हैं। कौन मरता है? कौन मरता है? शरीर मरता है। तो बताओ, शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों से शरीर बना। जब आदमी मरता है, घड़ा मिट्टी से बना, और जब घड़ा टूट गया तो क्या आप ये कह दोगे कि मर गया? अरे माटी का घड़ा बना था, टूट गया तो माटी में मिल गया। यदि उस मिलने के प्रोसेस को आप मृत्यु कहते हैं तो फिर आप कहते रहिए, पर मरा तो कोई नहीं। घड़ा कहां चला गया? माटी का, माटी में मिला। ऐसे जब आप जलते हो तो आपका पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में, और आपका अग्नि तत्व अग्नि में। जो तत्व से आप बने हैं वो तत्व उसमें विलय हो जाता है, उसे आप कहते हैं मर गया।
जब आप मरोगे तो आपके पांचों तत्व कहां चले जाएंगे? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। क्यों भैया? आप कितने चीजों से मिलके बने हैं? जब मरोगे तो कहां जाएंगी ये पांच चीजें? भाई हम सदा नहीं हैं, पर ये पांच तत्व तो सदा हैं। हमारे ना रहने पर भी अग्नि, जल, वायु, आकाश रहेगा। तो हमारे शरीर से अग्नि निकल के कहां चली जाएगी? अग्नि में मिल जाएगी। जल कहां चला जाएगा? जल में। अग्नि जल, अग्नि में, जल जल में, वायु वायु में, पृथ्वी पृथ्वी में, आकाश। अब मरा कौन ये बताओ? कौन मरा? कोई नहीं मरता। शरीर की तो मैं बात कर रहा हूं कि शरीर पांच से बना, पांच तत्वों में मिल गया। मरा कौन? ये जो मरना है, आप लोग कहते हो मर गया, ये मरना क्या है? एक अफवाह है। पृथ्वी तत्व में पृथ्वी समाये, जल में जल समाये, उस प्रोसेस को आप लोग मृत्यु कहते हैं। मिलने को मृत्यु समझते हैं आप लोग। जहां जल जल से मिल रहा है, अग्नि अग्नि से, वायु वायु से। हमने पांच तत्वों से लिया, बाद में वो पांच तत्व जस के तस वापस कर दिए। उस वापसी के प्रोसेस को आप कहते हो मर गया। बोलो हाँ। सच तो ये है कि कोई कभी मरता ही नहीं है, ना तो कोई कभी जन्म लेता। फिर आप क्या कहोगे? आत्मा ना जन्म लेती है ना, गीता में यही तो कहा, ना तो आत्मा जन्म लेती है और ना तो आत्मा मरती है। अब आप कहोगे महाराज जी कैसे संभव है? आओ इसे वैज्ञानिक उदाहरणों से समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बिजली कहां से बनती है? बोलो बोलो। पानी से, कोयला से इत्यादि। बिजली पानी से बनती है। अच्छा ये बताओ, बिजली पानी से बनती है तो बिजली तारों में दौड़ती रहती है, तो ये बताओ वो दौड़ दौड़ के जाती कहां है? आपके घर का कूलर चलाती है, आपके घर का पंखा चलाती है, और फिर चला के कहां चली जाती है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कहते हो लाइट चली गई, कहते हो ना, अरे लाइट चली गई। ये बताओ लाइट जाती कहां है? जोर से। आप सब ना कह, अरे लाइट चली गई, लाइट गोल। ये कहां गोल हो जाती है? बताओ जरा, लाइट कहां चली जाती है? बोलो, कहां चली जाती है? पड़ोसन के घर जाती है कि कहां जाती है लाइट? अच्छा ये बताओ, जब लाइट चली जाती है तो क्या पानी से लाइट खत्म हो जाती है? पानी से बिजली खत्म हो जाती है? पानी में। अच्छा ये बताओ, बिजली का आविष्कार कब हुआ? मान लो उदाहरण के लिए कि आज से 200 साल पहले हुआ, 300 साल पहले हुआ। माना कि बिजली का आविष्कार 400 साल पहले हुआ, लगभग मोटा मोटा जोड़ लो। एक बात बताओ, यदि बिजली का आविष्कार 200, 300, 400 साल पहले हुआ तो क्या 400 साल पहले के पानी में बिजली नहीं थी? 500 साल पहले जो पानी था, क्या उस पानी में बिजली नहीं थी? जोर से। बिजली तो सदा से थी, पर कोई आया और उस बिजली को प्रकट करके दिखा दिया। ज्ञान और विज्ञान, अंतर क्या है? ज्ञान और विज्ञान। कहते हैं ज्ञान होता है, पर ज्ञान को व्यक्ति जब क्रिया में लाके खड़ा कर देता है, जब दिखा देता है ज्ञान को, तो वही ज्ञान विज्ञान बन जाता है।
जैसे पानी में बिजली है, ये हो गया ज्ञान। पानी में क्या है? पानी में बिजली है, कोयले में बिजली है, ये सबको ज्ञान है। ये छोटा बच्चा भी जानता है कि पानी में बिजली है। पानी में बिजली है, ये तो हो गया ज्ञान। पर ये बच्चा पानी से बिजली प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रकट कर दे वो है विज्ञान। तो ज्ञान से विज्ञान, जिसने पानी से बिजली प्रकट की, तो बिजली तो तब भी पानी में थी जब वो आदमी पैदा नहीं हुआ बिजली बनाने वाला। तो बिजली तो सदा से थी, अभाव कभी नहीं था, पर प्रकट नहीं कर पाए। उसी तरह भगवान भी सदा से हैं। कोई ध्रुव प्रहलाद पैदा होके प्रकट करके दिखा देता है, तो कोई प्रकट नहीं कर पाता। सदा से परमात्मा है, ईश्वर सदा से है। भगवान जब ध्रुव जी अपने परम धाम को गए, जिसे ध्रुवलोक कहते हैं, भगवत धाम चले गए। कोई आत्मा कहते हैं ना जन्म लेती है और ना मरती है। तो एक बात बताओ, बिजली जन्म लेती है कि मरती है? बिजली का जन्म है कि मृत्यु है? बोलो। ना तो बिजली का जन्म है और ना तो बिजली की, जब चाहो प्रकट कर लो तो जन्म कह दो, जब चाहो तो वो सिस्टम तबाह कर दो तो मृत्यु कह दो। आप अपने हिसाब से जन्म मृत्यु कह सकते हैं, बट बिजली का ना जन्म होता और ना वो सदा से व्याप्त है, वो कभी ना मिटेगी। जब पृथ्वी में प्रलय होगा तब भी तो पानी पानी होगा, तो उस प्रलय के पानी में भी तो बिजली होगी, पर कोई प्रकट करने वाला होगा नहीं। तो है पर प्रकट नहीं हो पा रही है। जब प्रलय होगा तो पृथ्वी काय में डूबेगी? बोलो, पानी में। तो पानी में डूबेगी तो पानी तो तब भी रहेगा ना जब प्रलय होगा। जब कोई नहीं रहेगा तब भी पानी रहेगा। इसलिए ना भगवान नारायण पानी पे लेटे हैं, क्षीर सागर पे, दूध के सागर में तो कभी जल के सागर में, शेष सैया पर भगवान लेटे हैं सागर पे। भगवान का नाम है नारायण। नार कहते हैं पानी को, नारायण जो नार में शयन करें, नार मतलब जल में शयन करने से उनका नाम पड़ा नारायण। जब पृथ्वी डूब जाएगी तब भी पानी रहेगा, तो पानी सदा रहेगा। इसलिए भगवान उसमें रहते हैं जो सदा रहेगा, इसलिए पानी में लेटे हैं भगवान। इसलिए शालिग्राम भगवान कहाँ मिलते हैं? पानी में, गंडकी नदी में, क्योंकि भगवान का निवास स्थान ही जल है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे बिजली कहीं आती नहीं, कहीं जाती नहीं, जन्म लेती नहीं, बिजली मरती नहीं, उसी तरह आत्मा भी उस बिजली की तरह है जो ईश्वर के जहां पानी होगा वहां बिजली होगी, अब कोई प्रकट ना कर पाए। उसी तरह जब तक भगवान है तब तक आत्माएं हैं, क्योंकि ये सारी आत्मा उस परमात्मा से प्रकट हो रही है। अब परमात्मा ना होए तो आत्मा ना होए, भाई जल ही नहीं है तो बिजली नहीं है। जब तक जल है तब तक बिजली है, जब तक परमात्मा है तब तक आत्मा है, और परमात्मा अविनाशी है तो फिर आत्मा भी। इसलिए ना आत्मा का जन्म होता ना तो आत्मा। समझ में आई? इसलिए आत्मा को गीता में कहा गया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये आत्मा अजन्मा है, अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं, ऐसा आपने सुना भी होगा। तो ये इसी सिद्धांत पर बात की जाती है, इसका मूल आधार यही है।
कि आत्मा इसलिए नहीं मरती क्योंकि ईश्वर का अंश है, और जब ईश्वर ही नहीं मरेगा तो आत्मा क्या मरेगी? पानी नहीं मरेगा तो बिजली क्या मरेगी? बिजली को मारने के लिए पानी को मारना पड़ेगा। बोलो हाँ। ध्रुव जी महाराज को भगवत दर्शन हुए, अंत में भगवान के धाम चले गए। इन्हीं के वंश में हुए भगवान पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान भगवान से मांगे। प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। अब यहाँ एक छोटी सी कथा में भागवत जी में सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह बताना चाहते हैं कि जीव हत्या पाप है। कौन सी हत्या पाप है? अच्छा ये बताओ, हिरण को मारना पाप है कि पुण्य? शेर को मारना पाप है कि पुण्य? पाप है। तो फिर आप लोग सवाल करते हो कि यदि जीव हत्या पाप है तो फिर राम जी हिरण का शिकार करने क्यों गए? फिर दशरथ जी हिरण का शिकार करने क्यों गए? उसी हिरण के चक्कर में तो श्रवण कुमार को बाण लग गया था, दशरथ जी का शब्द भेदी बाण। अब आप लोग ये सवाल बार बार करते हैं कि गुरुजी जब जीव हत्या करना पाप है तो फिर राम जी ने शिकार क्यों किया? दशरथ जी ने शिकार क्यों किया? क्यों मारा? भाई गलत है। तो सुनो, इसका बहुत, देखो मैं हर उत्तर आपको वैज्ञानिक कसौटी पर दूं, इसका भी उत्तर मैं आपको वैज्ञानिक पहलू से देता हूं। आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, जो डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट को चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है या नहीं? जो डॉक्टर बनने चला है वो सबसे पहला इंजेक्शन आदमी को लगाएगा कि बंदर को लगाएगा कि चूहे को लगाएगा? बंदर में, चूहे में डॉक्टर लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। बोलो हाँ। कोई भी सर्जरी होगी, डॉक्टर को यदि सर्जरी सिखाई जा रही है, बच्चे को यदि सर्जरी सिखाई जा रही है तो वो डायरेक्ट आदमी पे ना सिखाई जाएगी कि चल ओटी में चल तू पहले ऑपरेशन कर। सीधा उसे ओटी नहीं ले जाया जाएगा। क्यों? ओटी बोलते हैं कि ओडी? ओटी ऑपरेशन थिएटर है ना। आप लोग सब जानते हैं, हम तो कुछ जानते भी नहीं हैं। सुनो, जब डॉक्टर बनना हो किसी को तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। चूहे को पूरा काटना पड़ता है, फिर टाके लगाना सिखाया जाता है कि टाके ऐसे लगाते हैं। कोई डायरेक्ट आदमी को थोड़ी टाके लगाना सिखाते हैं। क्यों जी, ये बात सही बोल रहा हूं मैं कि गलत? हाँ, अब ये बताओ कि चूहे मारना पाप है कि पुण्य? उत्तर जोर से। भाई जीव हत्या पाप है तो चूहा मारना भी पाप है, परंतु डॉक्टर चूहा मारे एक्सपेरिमेंट के लिए तो वो उसे पाप ना लगेगा? उसे पाप क्यों ना लगेगा? क्योंकि वो लोगों के इलाज के लिए वो एक विद्या सीख रहा है। वो पढ़ाई का हिस्सा है। वो किसका हिस्सा बन गया? वो क्या बन गया? पढ़ाई का एक हिस्सा बन गया। उसी तरह से पहले के राजा लोग जंगल में जाते और हिरण का शिकार करते। क्यों? उस हिरण का, जो हिरण उद्दंड है। उद्दंड मतलब कुछ जानवर होते हैं जो अन्य जानवरों को परेशान करते हैं, तो हिरण सबसे तेज भागता है। तो राजा हिरण का जब शिकार करता था
तब राजा पर प्रजा विश्वास करती थी कि हाँ, हमारा राजा श्रेष्ठ योद्धा है, इस योद्धा की शरण में हम प्रजाजन रहेंगे तो हमारा राजा दुश्मनों से हमारी रक्षा कर पाएगा। तो प्रजा को विश्वास दिलाने के लिए वो राजा की पढ़ाई का एक हिस्सा था। पहले के जमाने में जितने राजकुमार होते थे, जो राजा बनने की दौड़ में थे, क्या बनेंगे ये? जो राजा बनता था उसे शेर का शिकार करना पड़ता था। जाओ शेर मार के लाओ, इससे पता चल जाएगा कि अब देखो पहले के जमाने में क्या था, आपने छावा मूवी देखी होगी, तो छावा को क्या किया कि शेर के पिंजरे में डाल दिया था। और ये सत्य था, पहले लोग शेर पालते थे और अपने दुश्मन को शेर के सामने फेंक देते थे। शेर, अब इससे क्या होगा, आपको शेर से लड़ना पड़ेगा। ये एक शिक्षा है, ये एक चैप्टर था, पढ़ाई थी, शेर को कैसे पराजित किया जाए। ऐसे ही थोड़ी कह पहले राजा कोई डरपोक राजा बन जाएगा तो प्रजा कैसे विश्वास करेगी डरपोक राजा पे। तो राजा को शेर से लड़ना पड़ता था, आर या पार, या शेर तुम्हें खाएगा या तुम शेर को मार के साबित करो कि तुम प्रजा को बचा सकते हो संकट में। पहले तो ये पढ़ाई थी ना साहब, हिरण को मारना, निशाना देखना। अब जैसे अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ। अब जब चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया होगा और बाण छोड़ा होगा तो वो चिड़िया बची तो ना होगी? बोलो कि बची होगी? जिस चिड़िया की आंख पर अर्जुन ने निशाना लगाया और जब बाण छोड़ा होगा तो वो चिड़िया बची तो ना होगी, मर गई होगी। तो अब आप कहो जी चिड़िया को मारना पाप है। हाँ, चिड़िया को मारना पाप है, हम मारें आप मारो तो पाप है। अब मैं चूहे मारने लग जाऊं, अब मैं जाऊं और एक बंदर मार डालूं तो मुझे कानूनी कार्यवाही के तहत जेल जाना पड़ सकता। मैंने बंदर क्यों मारे? ये सरकारी संपदा है। आप मोर नहीं मार सकते, मारोगे जेल जाओगे। आप बंदर मार दो तो जानबूझ के आपके गाड़ी के नीचे धोखे से कोई आ जाए वो अलग विषय है। लेकिन डॉक्टर लोग तो एक्सपेरिमेंट के दौरान कितने बंदर मर जाते हैं, कितने चूहे मर जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ। उसी तरह गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखा रहे तीरंदाजी, वो शिक्षा का एक अंग है कि चिड़िया की आंख पे निशाना लगा और चिड़िया जब गिरी तो उसकी आंख पर तीर घुसा तो सिद्ध हो गया कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर है। ये उस टाइम की पढ़ाई है, सारी चिड़ियों को नहीं। ये नहीं कि अब चिड़िया मारती रहना, सारे शेरों को मारती रहना, सारे हिरणों को मारती रहना, कभी 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 तो ये सिद्ध करना पड़ता। इससे क्या होता, जैसे अभी हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान पर जब हम भारी पड़ गए तो भारत के लोगों का अपनी सेना पर विश्वास घटा कि बढ़ा? बोलो भाई, जब युद्ध होंगे तब ना आपको पता लगेगा कि कौन कितना ताकतवर है। यदि हमारी सेना कमजोर पड़ जाती तो हमारे भारत के लोगों का सेना पर से विश्वास कम हो जाता। इसलिए सेना को आपने देखा होगा कि 12 महीने सेना अभ्यास करती रहती युद्ध का। हर देश की सेना क्या करती रहती है? ऐसे ही जैसे आज की सेना हर दिन अभ्यास करती रहती, ऐसे उस जमाने के राजा और राजकुमार सदा युद्ध के लिए अभ्यास करते रहा करते थे कि पता नहीं कब किससे युद्ध करना पड़ जाए। इसलिए वो हिरण का, समय समय पर शेर का, चिड़िया की आंख पर, ताकि दुनिया को बता सकें कि भाई ये डराने के लिए भी था कि देखो हम इतने श्रेष्ठ योद्धा हैं, हमसे पंगा। हाँ, समय समय पर ना अब देश क्या करते हैं, अपनी ताकत दुनिया को दिखाते रहते हैं। परमाणु बनाया तो फोड़ दिया,
भाई हमने भी तो परमाणु बनाया था भारत ने, तो परमाणु का सफल परीक्षण किया, तब ना दुनिया को पता लगा कि हमारे पास परमाणु है। फोड़ना तो पड़ेगा साहब। और सुनो, जब परमाणु का सफल परीक्षण हुआ तो उस परमाणु में कोई ना कोई तो मरा होगा। चिड़िया ही सही मरी होगी, कुत्ता ही सही मरा होगा। बोलो हाँ। आप परमाणु का ट्रायल करेंगे और सोचें कि कोई मरे ना, संभव है? बोलो। समुद्र में करेंगे तो मछलियां मर जाएंगी, समुद्र में करेंगे तो कोई तो मरेगा, क्योंकि यही प्रकृति है, आप इससे बच नहीं सकते। राम को भी हिरण का शिकार करना पड़ता है, तब ना रावण की नाभि में जाके बाण लगा। राम ने रावण को कहां बाण मारा? क्योंकि उसकी नाभि में क्या था? अमृत था। यदि अमृत नाभि ना फोड़ते, अमृत ना उसका सुखाते अग्नि बाण से, तो वो मरता ही नहीं। मार तो रहे थे, वो जिंदा हो जाता था, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत था, अमृत कुंड था। इसलिए राम जी ने बाण कहां मारा? अब इतने ये बताओ कि जब रावण जैसे मायावी की नाभि में बाण मार दिया, इससे सिद्ध होता है कि राम अच्छे धनुर्धर होंगे। बोलो हाँ। और धनुर्धर है। अच्छा ये बताओ कि हमारे सैनिक 1 साल तक अभ्यास ना करें युद्ध का, तो ये युद्ध का क्रिया भूल जाएंगे कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए ये लोग खाली जगह पर फायरिंग भी करते रहते हैं। सैनिक क्या करते रहे? फायरिंग। हाँ दादा दादा दादा। बोलो हाँ, ताकि भूल ना जाए। अब रोज किसके सामने जाके मारें गोली? तो पेड़ पौधों पर कहीं बना लिया, ड्रम खड़ा कर लिया, बोरा खड़ा कर लिया, रेत से भर के दे दे दे, दे। युद्ध का नियम समझो। अब ये बताओ, हम किसी को मार दें तो सरकार हमें जेल डाल देगी, पर हमारी सेना आतंकवादियों को मारती रहती है। आए दिन कोई ना कोई मरता है आतंकवादी। तो बताओ, सैनिकों को जेल होता है? जब मर्डर करना अपराध है इस देश में, तो सैनिक भी तो आतंकवादी मारती है, क्योंकि वो सेना के लिए सही है। कुछ चीज हमारे लिए सही नहीं है, पर सेना के लिए, सुनो, एक सा नहीं हो सकता ना सबके लिए। आम अब देखो, मुझे मिलता है 50 रुपया का साबुन, पर सैनिकों को मिलता है 30 रुपया का साबुन। बोलो हाँ। कैंटीन ना उनकी अलग होती है, सैनिकों की, उनको सस्ता मिलता है। बोलो हाँ कि ना? अब आप कहो जी सरकार तो क्या कर रही है, देखो सैनिकों को सस्ता दे रही, हमें महंगा दे रही। क्या करें, ये व्यवस्था। भेद करना पड़ेगा। आजकल लोग कहते हैं भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाई ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम भी मानते नहीं होना चाहिए, तो फिर मिटा दो भेद। फिर प्रधानमंत्री में और सरपंच में भेद क्यों होता है? मिटाओ फिर आप भेद। क्यों भैया, प्रधानमंत्री में और विधायक में भेद है या नहीं? विधायक आएगा तो आके चला जाएगा, पता ना लगेगा, पर प्रधानमंत्री आएंगे तो हल्ला हो जाएगा। उनकी सेना अलग है, उनकी सिक्योरिटी अलग है, उनका प्रोटोकॉल अलग है। क्यों? क्यों मेरी मां? आप कहते हो भेद मिटाओ, तो बताओ भेद मिट सकता है? आप मिटा के बताओ। प्रधानमंत्री और सरपंच भेद है या नहीं? ये प्रकृति की व्यवस्था चलेगी ही ऐसे। अब लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने हैं? 4 हैं। ब्राह्मण क्या है? एक व्यवस्था है। क्षत्रिय क्या है? एक व्यवस्था है। वैश्य क्या है? एक व्यवस्था है। अब लोग कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भेद नहीं होना चाहिए। भाई जब भेद प्रधानमंत्री और सरपंच में है, तो ये भेद
भेद भेदभाव के लिए नहीं था, ये भेद व्यवस्था बनाने के लिए है। क्योंकि व्यवस्था बनाना है तो भेद करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके दोस्त की मां आपकी क्या लगी? जोर से जोर से जोर से। आपके दोस्त की मां आपकी मां, आपके दोस्त की बहन क्या लगी आपकी? और आपके दोस्त की पत्नी आपकी क्या लगी? बदल गया ना, भेद खड़ा हो गया। जब दोस्त की मां मां लगी, दोस्त की बहन बहन लगी, तो दोस्त की पत्नी भाभी क्यों लग रही है? भेद है या नहीं? अब आप कहो नहीं जी भेद मिटाओ, तो मिटाओ भैया, तू ही शुरू कर फिर। क्या बिना भेद के सृष्टि चलेगी? बोलो हां या ना। आप मिटा के दिखाओ भेद। अच्छा ये बताओ, आपके कितने हाथ हैं? आपके हैं, पर इन दोनों हाथ में भेद है या नहीं? जोर से बोलो हां। आपके शरीर में ही भेद है। आपका यह हाथ जब आपके गालों में जाता है तो आप धुलते नहीं हो, पर आपका यही हाथ जब शौच के लिए नीचे जाता है तो आप धुलते हो। भेद क्यों कर रहे हो? जब गाल में लगाया था तब तो नहीं धुला, शौच करने के बाद काहे धुल रहे? मतलब आप भेदभाव कर रहे हो अपने हाथ से। बोलो भेद है या नहीं? और ये भेद एक व्यवस्था है। बोलो हाँ। इसलिए कुछ मूर्ख हमारे देश में रहते हैं जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। अरे ये व्यवस्था है, ये कोई छुआछूत के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। एक व्यवस्था, जैसे दाहिना हाथ और बायां हाथ एक व्यवस्था है, उसी तरह व्यवस्था है ये। ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य एक व्यवस्था है, शूद्र एक व्यवस्था। इसलिए हमें ये सब मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि यदि हम नहीं मानेंगे तो व्यवस्था क्या होगी? आज हमारे देश में यही तो हुआ, अव्यवस्था फैल गई। अब देखिए क्या हुआ, आज की न्यूज में आपको सुनाऊं। हमारे देश में छिंगुर बाबा हैं। कौन बाबा? छिंगुर बाबा। वो छिंगुर बाबा क्या कर, देखो बने क्या है बाबा, मतलब है मुसलमान। छिंगुर पीर है, एक मुसलमान है, पर क्या बन गए? बाबा। किसका नाम ले लिया? हिंदुओं के साधुओं का, ताकि बदनाम कौन हो? सनातन धर्म। और सनातन धर्म का छिंगुर बाबा सनातन धर्म का अवलंब आश्रय लेकर के क्या करता? लड़कियां सप्लाई करता, धर्मांतरण करता। ब्राह्मण की लड़की होगी तो 15 लाख देगा। और सोचो बाबा इतना पैसे वाला, उसको विदेशी फंड मिलता कि ब्राह्मण की लड़की का धर्म परिवर्तन करके वो हिंदू का मुसलमान बनाएगा, तो 15 लाख रुपया देता था। क्षत्रिय की लड़की के वो 13 लाख देता था, वैश्य की लड़की के इतना और फलानी लड़की का इतना, सबके उसने बांट रखे थे। और कितनी 20-25 लड़कियां फंस गईं। बोलो हाँ या ना। अब बताइए, इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि ब्राह्मण का काम ब्राह्मण ही करेगा। यदि ब्राह्मण का काम मुसलमान भी करने लगा तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। न्यूज वालों ने पकड़ा 15-20 ऐसे साधु पकड़े जो मुसलमान थे, जो गांव-गांव भीख मांगते, भिक्षा साधु बन के वो तुम्हें ज्ञान देते। बाद में पता चला कोई उसमें से ये मुसलमान था, कोई ये मुसलमान था, कोई ये। अब सोचिए
कि मुसलमान बाबा बनके, साधु बनके किसी की लड़की को लेके चले जाएं और गलत कर दें तो बदनाम कौन होगा? साधु बदनाम होगा, संत समाज बदनाम होगी, सनातन धर्म बदनाम। आप क्या कहोगे? लो बाबा ऐसे होते हैं। अरे ये भी तो देखो कि बाबा के रूप में कौन है। आजकल बाबा बनना सबसे सरल है। रावण भी सीता मैया को चुराने आया तो साधु बन के आया। इसलिए कहता हूं कि साधु कौन होना चाहिए। इसलिए ना कहा कि ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे, छत्री छत्री का काम करे, ताकि तुम्हारे बीच में कोई पांचवा ना के घुस जाए छिंगुर की तरह। बोलो हाँ। वरना ये लोग क्या करेंगे? कालनेमी बन करके सनातन को। आज देखो आप लोगों की श्रद्धा साधु संतों पर है। अब हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको कथा सुना रहे हैं।